ताकि तेरा वचन कहने के लायक हो सकूं। अपनी आत्मा का मसा बना ताकि मैं नहीं वरन तू बात करे प्रभु। और मेरे पिता जो सुन रहे हैं उन्हें ब्लेस कर अपने वचन से प्रभु। कानों और हृदयों को डेडिकेट कर ताकि तेरी आवाज तेरा वचन उनके कानों से होते हुए हृदय में प्रवेश करे, हृदय रूपी पट्टियों पर लिख जाए प्रभु, और वो उस वचन को भूले ना प्रभु जी। वरन तेरे वचन को जो कि जिसको तूने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है प्रभु, उसका पालन करके तेरी हुजूरी में बढ़ने वाले हो सके। हर एक आशीष और बरकत के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। इन सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूँ पिता। और खुदावंद अपनी इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मांगता हूँ, तो ऐसे आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे योएल नबी की पुस्तक, बुक ऑफ जोएल। योएल नबी की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय। आमीन। योएल नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, और मैं आपके सामने 20वीं आयत पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, योएल नबी की पुस्तक 3रा अध्याय 20वीं आयत। परंतु यहूदा सर्वदा और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा, क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था उसे अब पवित्र ठहराऊंगा, क्योंकि यहोवा सिय्योन में वास किए रहता है। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमेशा होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आप लोग बैठ जाइए। आमीन। तो बाइबल यहाँ पे क्या कहती है? बाइबल कहती है कि यहोवा परमेश्वर क्या कहता है? 19वीं आयत में लिखा है, यहूदियों पर उपद्रव करने के कारण मिस्र उजाड़ और एदोम उजड़ा हुआ मरुस्थल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उनके देश में निर्दोष की हत्या की थी। परंतु यहूदा सर्वदा और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा। और आगे क्या कहता है? क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था उसे अब पवित्र ठहराऊंगा, क्योंकि यहोवा सिय्योन में वास किए रहता है। आमीन। तो उनका खून जो उसने अभी तक पवित्र नहीं ठहराया था, आखिर उनका खून अपवित्र कब, कैसे और कहां हो गया? आमीन। है कि नहीं? तो सोचने वाली बात यह है कि उनका खून जो है वो अपवित्र कहां हो गया? जो यहोवा कह रहा है, मैं उनका खून अभी पवित्र जो मैंने नहीं ठहराया था वो अब ठहराऊंगा। आमीन। तो नोआ के जो 3 बेटे हुए थे, जिससे आप ये सारी जनरेशन कहते हो निकली है। आमीन। शेम, हाम और जापेत। आपको पता है इन सब में थोड़ा थोड़ा सरपेंटाइन नेचर था, जैसा कि आप में और उनमें भी सरपेंटाइन नेचर था। आमीन। इसलिए हमारे खून को शुद्ध ठहराया गया। कैसे? हमारे खून के लिए वो बलिदान चढ़ाया गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। वो मेमना जब बलिदान चढ़ाया गया और उसका खून जब हम पे आया, हमने उसका खून अपने ऊपर, वो माफी अपने ऊपर ली, तब हमारा खून जो था वो शुद्ध ठहराया गया। आमीन। क्योंकि जो बचाता है और जो बचाए जाते हैं, हमारी बाइबल में लिखा है कि एक ही मूल के होते हैं। समझ रहे बात को? आमीन। तो जब ये 3 बेटे पैदा हुए तो इन तीनों में सर्पेंटाइन नेचर पाया जाता था, किसी में ज्यादा किसी में कम। आमीन। किसी में उसका प्रभाव बहुत ज्यादा था, जिसको आप देख के समझ सकते हैं, किसी में कम। लेकिन जो खुदा में आते हैं, आमीन, उनमें एक प्रमुख चीज पाई जाती है, उनमें एक विशेष चीज पाई जाती है, जिसके कारण वो जो नेचर है वो उन पे हावी नहीं हो पाता। और वो जो चीज उनमें पाई जाती है, दैट इज सीड, परमेश्वर का बीज। आमीन। क्योंकि आपका जन्म जो हुआ है वो किससे हुआ है? परमेश्वर के अविनाशी वचन से। आमीन।
आपका वचन आपका जो जन्म है वो शरीर से नहीं हुआ है। आपका जन्म किससे हुआ है? शरीर, जो शरीर में पाए जाते हैं उनको तो प्रभु मुर्दा कहता है। कहता मुर्दों को उनके मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे बोले, क्योंकि जो यूं ही बिना प्रभु को पहचाने या प्रभु को जाने चल रहे हैं वो तो मुर्दे ही है। आमीन। तो उनको क्या कहता है? मुर्दा। क्यों? क्योंकि वो उस बीज से पैदा नहीं हुआ। बीज से कौन पैदा हुआ है? जो बीज से पैदा होगा वो वापस बीज पर आएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? बीज, जो उसने बोया, और हम उस बीज से पैदा हैं। आमीन। तो जिनके अंदर ये बीज पाया जाता है वो उस नेचर पे हावी हो जाते हैं। आपके और मेरे अंदर भी पाया जाता है, इसीलिए हमें गुस्सा आता है, इसीलिए वो चीजें हमें पाई जाती थी। इसीलिए पौलुस अपनी पत्रियों में कहता है, अब तक तुमने जो दिन बिताए, अब तक तुमने जो जिंदगी बिताई, उन सब कामों में उन सब कामों को छोड़ो। आमीन। अर्थात व्यभिचार, क्रोध, दुष्कामना, ये सब हमारे अंदर कहां से आया? ये सब कुछ हमारे अंदर इस मिक्स ब्रीड से आया। नोहा और नामा की शादी के बाद जो पैदा हुए बच्चे, उन सब में सर्पेंटाइन नेचर पाया जाता था। आमीन। लेकिन उन सब में से कुछ ऐसे थे जिनमें बीज पाया जाता था। आमीन। और जिनमें बीज पाया जाता था उन्हें परमेश्वर जानता था, क्योंकि बीज बोने वाला वही है ना। तो इसीलिए जब वचन आपके सामने प्रचारा गया तो आपको लगा कि यार ये वचन, ये जो है, बेशक वो बाकी दुनिया को कितना भी अजीब क्यों ना लगे। जैसे पेंतेकोस्त के दिन जब आत्मा उतरा और पतरस ने जब, और शेष चेलों ने जब बोलना शुरू किया, तो वहां पे कुछ लोग थे जो यूं कह रहे हैं कि भाई ये जो बातें हो रही हैं ये परमेश्वर के अद्भुत कार्यों की चर्चा है। आमीन। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी, और वो भी यहूदी हैं। आमीन। वो भी यहूदी हैं, और वो लोग ऐसे हैं जो क्या कह रहे हैं उनको? अरे इन्होंने तो शराब पी रखी है, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आमीन। लेकिन बाइबल कहती है जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे, मतलब जितनों के अंदर वो बीज पाया जाता था ना, वो सारे के सारे प्रभु में आ गए। और जितनों के अंदर वो बीज नहीं पाया जाता था उनके लिए वो बातें कैसी थी? पागलपन की बातें। आमीन। उनके लिए उन बातों का कोई मायने नहीं था। तो बातें किसी भी रीति से उनको किसी भी तरीके से उत्तेजित नहीं कर रही थी। तो उन्होंने कहा तो बकवास है, छोड़ो इसको, ये तो बेकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन जितने ठहराए हुए थे उन सब ने सुना, और उन सब ने सुन के ग्रहण किया। लगभग 3000 लोग उनमें शामिल हो गए। कोई बैप्टिज्मल क्लास नहीं ली, कोई ये नहीं बोला बैप्टिज्म से पहले आपकी क्लास होगी, कोई कैटेकिज्म नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। उसने कहा विश्वास करो और तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया। आमीन। है कि नहीं ब्रदर? विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा पाया, और वो अनंत जीवन के लिए जो तैयार थे वो सारे आ गए और उन सब में मिल गए। बाकी कोई नहीं मिला। दो ग्रुप हमेशा चले। बाइबल कहती है कि जब चेले इकट्ठे होते थे ना तो लोग डरते थे उनसे। जिस जगह वो इकट्ठे होते थे ना, लोग वहां जाने से डरते थे। क्यों? हन्ना और सफीरा का केस हो गया। क्यों? क्योंकि वो मन के विचारों को प्रकट कर देते थे, तो लोग डरते थे। लेकिन जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे वो सब चले जाते थे। उन्हें इस बात का डर नहीं होता था कि हम एक्सपोज हो जाएंगे, बल्कि वो कहते थे हम ज्योति में जाएंगे और एक्सपोज अगर हो गए तो हम माफी मांगेंगे। वो रिपेंटेंस के साथ जाते थे, इसलिए वो सब शामिल हो जाते थे। लेकिन जो अंधकार से भरा होता था, जिसमें अंधकार होता था, जो हमेशा ज्योति को रेजिस्ट करता है, जो हमेशा ज्योति से दूर रहता है, वो उनके पास नहीं जाता था। उनको हमेशा डर रहता था। क्यों? कि मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, क्योंकि वो एक्सपोज नहीं होना चाहते थे। आमीन। शैतान कभी भी एक्सपोज नहीं होना चाहता ब्रदर एंड सिस्टर। अगर आपके मन में कोई भी ऐसी बात है जो आप यूं कहते हैं कि नहीं यार, अगर ये बात पता लग गई ना तो बड़ा गलत हो जाएगा, सीक्रेट गुनाह आपका, तो फिर इसका मतलब है आप शैतान की लीडरशिप में चल रहे हैं। अगर आप खुदा के हुए तो फिर खुदा क्या करेगा? मैं ये नहीं कहता आप चर्च के आगे, नो, आप उसे खुदा के आगे करो, खुदा के आगे आप उसको बोलो, खुदा के आगे एक्सपोज करो। आमीन। खुदा के आगे गिड़गिड़ाओ। दाऊद कहता अगर मेरे मन में इनिक्विटी होगी ना तो मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। इनिक्विटी मतलब अगर कोई
ऐसी बात जो आपको पता है कि मुझे करनी चाहिए और आप नहीं कर रहे हो, तो प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती फिर। आमीन। इसलिए अपना हर एक गुनाह उसके आगे मानना चाहिए। सीक्रेट, जो भी सीक्रेट है खोल दो, खुदा आपकी मदद करेगा, शैतान खुद जाएगा। आमीन। तो वो जो ब्लड पॉल्यूटेड कर दिया था इस मिक्स मैरिज ने, उस पॉल्यूटेड ब्लड में ना सर्पेंटाइन नेचर भी आया था, और वो सब में आया था, ऐसा नहीं है कि नहीं आया, सब में था। आमीन। लेकिन जो जो बीज से पैदा हुए थे वो सारे के सारे परमेश्वर के अंडर पाए जाते थे। आमीन। और जो उस फ्लैश से पैदा हुए थे, मतलब जो शरीर से पैदा हुए थे, जैसे केन का ऐसे पैदा हुआ था, शरीर से। आमीन। है कि नहीं? कैन का पैदा होना कैसा था? शरीर का। आमीन। और हाबिल को कैसे पैदा होना था? जैसे इजाक पैदा हुआ था, नियत समय पर, टाइम ऑफ लाइफ में, वसंत ऋतु में। लेकिन क्योंकि पाप आ गया था तो हाबिल भी उसी वक्त पैदा हुआ। समझ रहे हैं बात को आप? समझ आ रहा है? यस। तो बाइबल कहती है कि मैंने उनके ब्लड को अब तक प्योर नहीं ठहराया है, क्योंकि जब ब्लड प्योरिफिकेशन की बारी आई, जब वो मेमना आया तो उन्होंने मेमने को ही अस्वीकार कर दिया था ना। तो परमेश्वर कहता है मैं उनके ब्लड को प्योर ठहराऊंगा। तो उन्होंने उस मेमने को, जिसे परमेश्वर ने प्योरीफाई करने के लिए भेजा, जब उन्होंने उसका इनकार कर दिया, तो फिर किसका ब्लड साफ हुआ? आपका और मेरा। जो गंदा खून हमारे अंदर पाया जाता था, गंदगी हमारे खून में पाई जाती थी, पाप खून से ही आया था, इसलिए खून ही छुटकारा था। तो इजरायलियों का खून आज तक शुद्ध नहीं ठहरा है ब्रदर एंड सिस्टर। कब ठहरेगा? जब आपका और मेरा रैप्चर हो जाएगा, जब मूसा और एलिया यहाँ पे प्रचार करेंगे इजराइल में, और जब वो 1,44,000 बचाए जाएंगे तो उनका ब्लड प्योरीफाई किया जाएगा। इजराइल एज अ नेशन जब बचाया जाएगा तो इजराइल को अपनी जान देके वो ब्लड को प्योरीफाई करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे मूर्ख कुमारियों को अपनी जान देके उस ब्लड को प्योरीफाई करना पड़ेगा। आमीन। मूर्ख कुमारियों को अपनी जान देनी पड़ेगी, और जान देके ही वो अनंत में जा सकती है। आमीन। सिर्फ वो चुनिंदा लोग, क्योंकि रैप्चर जो है वो एक चॉइस है, सब नहीं जाएंगे। वरना यीशु मसीह चोर की नाई नहीं आता। वो चोर की नाई आएगा, अपनी दुल्हन को लेके चला जाएगा, दुनिया यूं ही चलती रहेगी, पता भी नहीं चलेगा किसी को कि कौन कहाँ गया, कौन कहाँ गया। ऐसे उठाए जाएंगे लोग कि लोग, कोई कोई किसी को मालूम ही नहीं होगा कि रैप्चर हो गया। सब लोग सोचेंगे गायब हो गए, शायद कहीं चले गए, शायद परेशान रहते थे बेचारे, कहीं चले गए। आमीन। है कि नहीं? तो इस वजह से शायद हो सकता है चले गए हो, हमें तो पता नहीं भैया कहाँ गए, और वहां रैप्चर हो गया होगा। 7 साल के बाद पता लगेगा कि वो इंसान नीचे आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही होगा। यस, जैसा आपको यूट्यूब पे दिखाते हैं वैसा रैप्चर नहीं है। इट्स अ सीक्रेट कैचिंग अवे। लोग यही सोच रहे हैं कि चर्च में बैठे हुए एकदम से उड़ जाएंगे। नो जी, किसी को नहीं पता कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। चर्च को तो पता ही नहीं होगा। मुझे नहीं पता आप जा रहे हो, आपको नहीं पता मैं जा रहा हूँ। हमें से कौन जाएगा हमें क्या पता, ये खुदा जानता है। वो 7 सील जब खुलेगी तब पता लगेगा कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। उसी में नाम है। आमीन। समझ आ रहा है? तो क्या हुआ जब ये सारा कुछ मिक्स हो गया, आमीन, उसके बाद हमें बाइबल बताती है कि किस किस पर मार्किंग हुई हुई थी, किस किस में सर्पेंटाइन नेचर था। कनान को तो नूह ने कर्स कर दिया, शेम को उसने ब्लेस कर दिया, क्योंकि ये शेम में सीड था। समझ आ रहा है? इस शेम में क्या था? परमेश्वर का बीज था। इसको ब्लेस कर दिया। और जापेत को ये बोला कि वो शेम के तंबू में रहेगा। मतलब जापेत में भी कुछ ऐसे थे जिनमें सीड पाया जाता था। आमीन। समझ रहे? तो यहां से मिक्सिंग शुरू हुई, सर्पेंटाइन नेचर शुरू हुआ। अब हम देखते हैं कैसे वो आगे बढ़ा। तो उसके लिए हम चलते हैं वापस जेनेसिस में। कितना जरूरी है यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना, ये आपको पता होना चाहिए कि जो जो यीशु मसीह के नाम का इनकार करके उसका बपतिस्मा नहीं ले रहा है, वो कहां जाएगा, ये मैं आपको क्या बताऊं। आमीन। सिस्टर जी, 10 अध्याय और पहली आयत से ही चलता है।
नूह के पुत्र शेम, हाम और जेपेत थे। उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए। उनकी वंशावली ये है। जी। जेपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादे, यावान, तुबल, मेशेक ये और सारे कंट्रीज तिरास के नाम हुए। है जो जो प्रेजेंट टाइम में आप ढूंढ सकते हैं गूगल पे, सारी कंट्रीज आपको पता लग जाएंगी। यस, फिर जी। गोमेर के पुत्र अशकंज, अश्कनज, रिपद और तोगर्मा तोगर्मा हुए। और यावान के वंश में अलीशा और तर्शीश और कित्ती और दोदानी लोग हुए। इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बट गए कि इनके वंश कहाँ बट गए? अन्य जेंटाइल्स। आमेन ब्रदर एंड सिस्टर, इन्हें परमेश्वर ने कहाँ रखा? जेंटाइल्स। 3 ग्रुप है। आमेन। ये जो है ये परमेश्वर का ब्लेसेड ग्रुप है। शेम, ये जेंटाइल्स लैंड में था, जापेत। आमेन। और सिस्टर, इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बट गए कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। हाम के पुत्र कूश, मिस्र, फूत और कनान हुए। और कूश के पुत्र सबा, हवीला, सबता, रामा और सबूतका हुए। और रामा के पुत्र शबा और ददान हुए। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। उसके मेन जो लड़के थे वो कौन थे? 4, जो सबसे ऊपर लिखे में। कौन? कूश, मिस्र, फूत, सॉरी, हाम के 4 पुत्र थे। कौन? कूश, मिस्र, फूत और कनान हुए। कूश के पुत्र कौन हुए? सबा, हबीला, सप्ता, रामा और सबूतका। ठीक है जी, ये 4 हुए। इन चारों में निम्रोद का नाम कहीं नहीं है। निम्रोद का पैदा हुआ बाद में। तो इसलिए क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफाई किया हुआ है कि कूश के वंश में निम्रोद पैदा हुआ। ये खुदा ने स्पेसिफाई करवाया है। आमीन। वो 4 अलग हैं बच्चे, हाम के जो पैदा हुए। कूश के 4 बच्चे अलग हैं। उसके अलावा निम्रोद पैदा हुआ। तो कूश के वंश में कौन पैदा हुआ? निम्रोद पैदा हुआ। जी। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। कैसा वीर? हमने जिन वीरों की बात सुनी है वो वीर कौन होते हैं? जो परमेश्वर के वचन को पूरा करने से, मानने से उसको पूरा करते हैं, और वो क्या कहलाया जाता है? वीर। लेकिन ये पृथ्वी पर पहला वीर है। आमीन। और वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला ठहरा। ब्रदर, रॉन्ग ट्रांसलेशन। इंग्लिश की बाइबल पढ़ो। 9 10 की 9। He was a mighty hunter before the Lord. बिफोर द लॉर्ड। आमीन। बिफोर द लॉर्ड का मतलब क्या होता है? यहोवा के सामने। अब यहोवा के आगे तो आप नहीं कह सकते ना कि यहोवा वाज आफ्टर हिम एंड ही वाज बिफोर गॉड, यावे। नो, बिफोर गॉड मींस यहोवा के सामने। आमीन। निम्रोद जो था माइटी हंटर था। क्या चीज हंट करता था? पढ़ते हैं, पढ़िए, आगे पढ़िए। इससे ये कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला। इससे ये कहावत चली। आमीन। और कहावत क्या है? कहावत ये है कि यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला। आमीन। मतलब यहोवा के सामने, बिफोर द लॉर्ड, एक पराक्रमी, शिकार खेलने वाला बंदा। आमीन। यस। एंड उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, एरेक, एकद और कलने से हुआ। उस देश से वह निकलकर अशूर को गया। अशूर को गया। और अशूर किसका बेटा था? शेम का बेटा था, जो कि फिर जब ये वहां पे आया तो अशूर वो जगह छोड़ के चला गया। और नीनवे और रहोबोतीर और काले को
और नीनवे और काले के बीच जो रेसेन है उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। आमीन। बड़ा नगर कौन सा है? यही है। कौन सा? निनवे। निनवे कौन सा? जहां पे कौन गया था? यूनुस, योना नबी। योना नबी कहां गया था? निनवे। 40 दिन का टाइम दिया था खुदा ने निनवे को। वही निनवे सिटी किसने बसाई थी? निम्रोद। आमीन। एंड मिस्र के वंश में, बस यहीं रुकते हैं। अभी मिस्र का वंश हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। आमीन। पहले मैं आपको कूश के बारे में तो कुछ बता दूं। जो मिस्र के, जो हाम के बेटे थे, हाम के बेटों में सबसे बड़ा बेटा कौन था? कूश। आमीन। क्योंकि कूश सबसे बड़ा बेटा था और हाम प्योर सर्पेंट सीड था, तो हाम ने कूश को डेडिकेट किया था। और कूश जो था वो कौन था? वो पहला व्यक्ति था जो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी पढ़ता, जिसने बोला मैं नक्षत्रों से बात करता हूं। कूश वो व्यक्ति था जो हाथों की रेखाएं देखता था। कूश वो व्यक्ति था जो कहता था मैं देवी देवताओं से बात करता हूं। कूश वो व्यक्ति था जो कहता था मैं लैंग्वेजेस को इंटरप्रेट कर सकता हूं। आमीन। कूश वो व्यक्ति था। कूश वो व्यक्ति था जिसका नाम बाल कहलाया जाता है। आमीन। ही वॉज द कन्फाउंडर, गॉड ऑफ कंफ्यूजन उसको बोला जाता था। गड़बड़ी का खुदा, गड़बड़ी का ईश्वर, सॉरी खुदा नहीं, गड़बड़ी का ईश्वर उसे बोला जाता था। किसको? कूश को। असल में कूश ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी पूजा करवानी चाहिए। कूश था मेन जो है वो कूश है। आमीन। कूश ने नक्षत्रों से बात करके और लोगों को ये बताया है कि कौन से टाइम में किसकी शादी होनी चाहिए, कौन से टाइम में बच्चा होना चाहिए। बच्चा जो है वो इस टाइम का, उस टाइम का, ऐसे और ऐसे ऐसे ऐसे। परमेश्वर ने जितनी भी ये राशियां ठहराई थी, क्यों ठहराई थी? सीजन्स के लिए, चिन्हों के लिए, सीजन्स के लिए। लेकिन उनको क्या बना दिया बाद में? हमारे राशिफल। तो वो सारी चीजें थी वो कौन करता था? कूश। आमीन। जिसको आप बाल के नाम से जानते हो वो कूश था। जिसको आप मरकरी के नाम से जानते हो वो कूश था। कूश की पत्नी होती थी जिसका नाम क्या होता था? सेमेरामिस। आमीन। और वो सेमेरामिस जो थी, उससे और कूश से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम क्या था? निम्रोद। ठीक है, उससे पैदा हुआ बेटा निम्रोद। अब आप ये देख लो कि इस वंश में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कैसे हैं। आमीन। तो सबसे पहला बेटा कौन था? कूश। आमीन। वही देवताओं से, वो कहता मैं देवताओं से बात करता हूँ। he wanted to become a god. आमीन। वो इस पृथ्वी पर ईश्वर बनना चाहता था। वो ये चाहता था कि इस पृथ्वी पे, वो यूं कहता था कि हम लोग ना वो यहोवा की उपासना करते करते थक गए हैं, क्योंकि यहोवा की उपासना में ना हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मतलब हम एक ही लैंग्वेज में और सारे एक ही तरीके से चल रहे हैं, वो एक तरीके की भाषा और वो तमाम चीजें जो हमारी चल रही है ना, जो कल्चर जिसे कहते हैं, वो एक ही कल्चर चले जा रहा है। सो ही इंट्रोड्यूस्ड समथिंग एल्स। उसने किसी और चीज का इंट्रोडक्शन किया, उसने एक रिलीजन का इंट्रोडक्शन किया। लेकिन इससे पहले कि वो उस रिलीजन को आगे ले जाता, ही डाइड। आमीन। लेकिन उसने अपनी सारी शिक्षा और उसने अपना सारा जो ज्ञान था वो किसको दे दिया? निम्रोद को। इसीलिए बाइबल में क्या लिखा हुआ है? 4 बेटों के बाद कूश, मिस्र, कूश के जो 4 बेटे थे, क्या नाम थे उनके? कूश के पुत्र सबा, हबीला, सप्ता, रामा और सबूत का 5 बेटे थे। आमीन। उनके बाद छठा बेटा जो पैदा हुआ वो कौन था? निम्रोद। तो उसने लिखा है कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। निम्रोद बहुत प्यारा बेटा था उसका,
निम्रोद से वो बहुत प्यार करता था। आमेन। क्योंकि निम्रोद में वही कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते थे जो उसमें थे। आमेन। आपको पता है निम्रोद जो था, निम्रोद पूरा रेबेलियस इंसान था। जैसे कूश रेबेलियस था ना, रेबेलियस मतलब खुदा का रेबेलियस, खुदा के आगे विद्रोह करने वाला, वैसे ही निम्रोद था। तो ये बात जो लिखी हुई है, परमेश्वर के सामने एक पराक्रमी शिकार करने वाला, वो शिकारी परमेश्वर को जानवरों के शिकार से कोई लेना देना नहीं होता है। कोई लेना देना अगर हो तो फिर ईसाऊ के लिए भी लिखा होना चाहिए पराक्रमी शिकार करने वाला, क्योंकि ईसाऊ भी तो शिकार का आहेर का मांस लाके अपने बाप को खिलाता था। वो तो बड़ा तगड़ा आहेर करने वाला था। आमेन। तो उसके बारे में क्यों नहीं लिखा हुआ ये सब? लेकिन जिस चीज का ये शिकार करता था, वो चीज थी लोगों की सोल्स। ही वॉज द हंटर ऑफ सोल्स, क्योंकि उसके बाप का सारा ज्ञान उसके पास था। आमेन। सारी चीजें उसके पास पाई जाती थी। आमेन। और जो कुछ अपना उसका बाप नहीं कर पाया, वो फिर निम्रोद ने किया। तो उसके सारे चीजें ट्रांसफर होके कहा गई निम्रोद पे। तो निम्रोद बिकेम बेल। क्यों? क्योंकि वो अपनी इबादत कराना चाहता था। निनवे सिटी जो थी वो निम्रोद के नाम पे थी। निम्रोद का एक और नाम था जिसको बोलते हैं नाइनस। नाइनस उसका नाम था, और उसी नाम पर ये सिटी बनी हुई है निनवे, उसके नाम पर। निम्रोद वो व्यक्ति है जिसने अपनी ही मां से शादी की थी। आमेन। यस। आपको पता होना चाहिए कि हाम ने जो इंसेस्ट किया था वही निम्रोद ने भी किया था। उसने अपनी मां से शादी की थी। जब बाप मर गया तो उसने अपनी मां से ही शादी कर ली। आमेन। आमेन। ये निम्रोद पहला व्यक्ति था जिसने अपने टाइम में क्या चलाया? पॉलिटिको रिलीजन। पॉलिटिको रिलीजन जानते हो आप? पॉलिटिको रिलीजन का मतलब होता है पॉलिटिक्स और रिलीजन का मिक्स होना। बिकॉज ये पहला व्यक्ति था जो कौन था? किंग प्रीस्ट। जैसे अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो पोंटिफिस मैक्सिमस। आमेन। मतलब एक राजा भी है और याजक भी है। ये वो व्यक्ति है, पॉलिटिको रिलीजन चलाया था। आमेन। इस इंसान ने, और ये परमेश्वर का नाम पृथ्वी पर से हटाना चाहता था। सिस्टर जी 11वां अध्याय पढ़िए। जेनेसिस चैप्टर 11 फर्स्ट वर्स से। फर्स्ट वर्स से। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। वो कौन सी एक ही भाषा और वो कौन सी एक ही बोली पृथ्वी पर थी? आमेन। वो कौन सी एक ही भाषा और कौन सी एक ही बोली थी? हिब्रू। लेकिन फिर भी हिब्रू स्वर्ग की भाषा नहीं है। आमेन। क्योंकि अगर हिब्रू स्वर्ग की भाषा होती तो जब पवित्र आत्मा उतरा था तो वो सब उनकी भाषा में ही सुन रहे थे। आमेन। समझ रहे? लेकिन उस वक्त एक ही भाषा और एक ही बोली थी। वो कौन सी थी? हिब्रू। आमेन। तब क्या हुआ जी? उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। यस। और ये कौन कर रहा था? ये निम्रोद कर रहा था। निम्रोद लीडर था। क्यों? उसका बाप चाहता था कि वो एक रिलीजन बनाए। उसका बाप चाहता था, उसके बाप की मनसा थी कि एक वो टावर बनाए, एक ऐसी सिटी बनाए जिस सिटी को वो रूल करे और वो वहां पे खुदा बन के बैठे और परमेश्वर का नामो निशान इस पृथ्वी पर से हटा दे। लेकिन वो मर गया और उसकी जगह कौन बैठा? निम्रोद। क्योंकि निम्रोद वाज अ जायंट। आपको पता है हरक्यूलिस निम्रोद को ही बोला जाता है, उसी का नाम है। सुपरमैन, हरक्यूलिस, ये सब नाम किसको दिए हुए? निम्रोद को। क्योंकि क्या लिखा है? वो पृथ्वी पर परमेश्वर के सामने बड़ा वीर था। सामने का मतलब नो ब्रदर, सामने का मतलब पृथ्वी पर वो परमेश्वर के इक्विवेलेंट अपने आप को बताता था, उसकी बराबरी का बताता था।
वो कहता है जैसे स्वर्ग में तू है ना, पृथ्वी पर सबसे बड़ा मैं हूं, मेरी इबादत लोग करेंगे। सबसे बड़े वीर का मतलब ये होता है उसने पूरी पृथ्वी को हराकर एकमात्र राजा बन गया था। आमीन। इसीलिए उसने ही ये पॉलिटिक और रिलीजन चलाया था, इसलिए उसने ही टावर बनाया था, इसलिए वो ही लोगों को लीड कर रहा था। लेकिन ये लोग जो थे ये उसके पास से निकल गए और दूर हो गए। आमीन। ये उसके अंडर नहीं आया, शेम और उसका वंश उसके अंडर नहीं आया, ये वहां से निकल गए थे। आमीन। सिस्टर जी। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। टेक्नोलॉजी ब्रदर, टेक्नोलॉजी। अभी तो नूह बाहर से निकला है, कश्ती से बाहर निकला है, अभी तो कुछ टाइम हुआ, अभी ये सब पैदा हुए हैं, अभी सारा कुछ हुआ है, बट टेक्नोलॉजी। उन्होंने पत्थर के स्थान पे, मतलब अगर शैन के वंशज को कुछ बनाना होता था तो वो क्या करते थे, पत्थर इकट्ठे करते थे, जैसे पत्थर होते थे वैसे लगाए थे। और साथ में उसके साथ में क्या लगाते थे, चूना 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 लगाते। आमीन। लाइन, पहाड़ी पत्थर लाइन, पहाड़ी पत्थर लाइन, पहाड़ी पत्थर, जिस भी शेप का होता था, जैसे हम देखते नहीं पुराने घर बने हुए होते हैं, जिस भी शेप के पत्थर होते हैं पत्थर लगा के बीच में चूना होता है, व्हाइट व्हाइट क्या दिखता है, चूना ही तो होता है वो। आमीन। लेकिन टेक्नोलॉजी कौन लेके आया, निम्रोद। कैन ने क्या बनाया बाहर निकलते ही, सिटी। आमीन। और कश्ती से बाहर निकलने के बाद किसने बनाई, हाम के वंशज ने। किसने, निम्रोद ने, जो पराक्रमी था। जैसे कैन ने परमेश्वर के सामने रेबेल किया था, वैसे ही निम्रोद ने भी रेबेल किया था। आमीन। समझ रहे, सेम चीज वहां पे चल रही है। उसने भी सिटी बनाई, उसने भी सिटी बनाई। इसने सिटी अपने नाम पर रखी, निनवे। आमीन। और सिटी में क्या किया इसने, टेक्नोलॉजी लगाई। और उसने ईंटें लगाई, उसने कहा नहीं हम इससे काम नहीं लेंगे, हम ईंटें बनाएंगे और ईंटें और गारा लगाएंगे, उससे हम काम लेंगे। टेक्निकली बहुत आगे था वो ब्रदर, वीर था वो। मैंने बताया ना, जो बच्चे जेनेसिस 6 में जो आप पढ़ते हो, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रों के जो बच्चे थे वो शूरवीर थे। तो शूरवीर का मतलब सिर्फ, क्योंकि शूरवीर का मतलब सिर्फ लड़ाई नहीं है, शूरवीर का मतलब है जो दिमाग के बहुत तेज होते हैं। आमीन। बाइबल में लिखा है, हाय उस पर जो मदिरा बनाने में वीर है। लिखा है कि नहीं लिखा, तो मदिरा बनाने में, मदिरा को तेज बनाने में वीर है। तो मदिरा को जो तेज बनाने में वीर है उसका मतलब क्या होता है, जो कॉकटेल बनाता है उस पर हाय। क्योंकि हर एक कॉकटेल मदिरा को तेज बनाती है। तो बाइबल कहती है हाय उस पर जो मदिरा को तेज बनाने में वीर है, वो भी वीर होता है। तो सब अपनी अपनी लाइन के कौन है, वीर। तो जो उस वक्त में हुए, जो उस लाइन के इन्वेंशंस करते थे, जो कुछ भी करते थे, वो वीर कहलाते थे। वैसे ये भी भाई साहब वीर थे। आमीन। ये भी वीर था। तो इसने एक चाहा कि मैं एक टावर बनाऊंगा और वो टावर बड़ा ऊंचा होगा, और वो टावर जो है वो स्वर्ग से जितना ऊंचाई पर वो जा सकता है उतना ऊंचा मैं टावर बनाऊंगा। आमीन। उतना ही ऊंचा वो टावर बनेगा जितना ऊंचा बन सकता है। क्यों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लोग कहीं बिखरे। क्या लिखा है सिस्टर जी, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मद बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। मतलब उस टावर के चारों तरफ एक नगर बनना था। आमीन। वो टावर और उसके चारों तरफ एक नगर बनना था। और इस प्रकार से हम अपना नाम करें, इसलिए नहीं कि हम अलग अलग हो जाएं, बट इसलिए कि हम अपना नाम करें। मेन पर्पस क्या था, नाम करना। आमीन। वो परमेश्वर के सामने ये दिखाना चाहता था कि आई एम गॉड ऑन अर्थ। आमीन। तो वो अपना नाम करना चाहता था ब्रदर। सबसे पहला टावर बनाने वाला व्यक्ति कौन था, निम्रोद। और उसने क्या बनाया, स्काई स्क्रैपर। स्काई स्क्रैपर समझते हो ना आप क्या होता है, जो ऊंची बिल्डिंग होती है ना आसमान से जो बातें करती है, जैसे बुर्ज खलीफा है, उसको बोलते हैं स्काई स्क्रैपर। और आज की डेट में हर कोई अपना टावर बना रहा है।
देयर आर मेनी प्रेयर टावर्स ऑल्सो। हम्म, यस ब्रदर, हम्म, ये टावर बनाने का कोई भी, अगर आप कहते हो कि मैं क्रिश्चियन हूं या मैं मसीह हूं, आपका कोई टावर नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन कहां से निकलेगा? यरूशलेम से। सो देयर इज नो टावर। जेंटाइल लैंड में मेरा टावर हो ही नहीं सकता। आमेन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहां से निकला है? यरूशलेम से। इसलिए मुझे बैक टू द बाइबल, बैक टू द यरूशलेम। इसलिए तो यरूशलेम का जो कल्चर है वो हमारे अंदर नहीं है। हम यरूशलेम के यीशु मसीह को नहीं जानते। हम किसको जानते हैं? जिनके टावर्स है ना, जिन्होंने अपना नाम करने के लिए टावर्स बना लिया कि आप प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास भेजो। ये वही कर रहा था जी, आप प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास भेजो, हम सब कुछ करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको खाना पीना सब कुछ देंगे, हम सब करेंगे। ये पॉलिटिको रिलीजियस फिगर था, एक ऐसा इंसान था जो पॉलिटिकली राजा था और रिलीजियस वे में एक कौन था? याजक, जिसको बाद में बेल का नाम दिया गया। कूश वो नाम नहीं ले पाया क्योंकि वो मर गया था, वो कुछ नहीं अचीव कर पाया, इसने लिया। ही बिकेम बेल। बेल मतलब बाल, बाकुस, ये सारे नाम इसके हैं, सारे इसके हैं। आमीन। यही वो इंसान है। तो इसने सबसे पहली चीज जो बनाई वो क्या थी? मीनार। एक ऐसी मीनार बना रहा है जिसको दूर से जब लोग देखेंगे ना, कहेंगे अरे वो रहा बबीलोन। कहीं बाइबल में पढ़ी आपने ऐसी चीज? आमीन। कहीं पढ़ा है? मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं। तो दूर से खड़े होकर लोग उसका उठता हुआ धुआं देख रहे होंगे और कह रहे होंगे हाय हाय, ये शहर जो लोगों पर राज्य करता था, हाय हाय, ये शहर जो लोगों, जिससे लोगों का घर चलता था, हाय हाय, जो यस वो कैसा तबाह हो गया, आज वो कैसा खत्म हो गया। आमीन। समझ रहे हैं बात को? यही टावर आज लोग बना रहे हैं ब्रदर एंड सिस्टर। यही टावर आज पूरी दुनिया में बन रहे हैं, चाहे वो बिजनेस, चाहे वो पॉलिटिकल्स हो, मैं बता रहा हूं ना, चाहे वो रिलीजियस लोग हों। बिजनेसमैन से तो मेरे को लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना किससे है? रिलीजियस लोगों से, जो हर जगह अपने टावर खोले हैं। जी हमारा प्रेयर टावर यहाँ है, आप यहाँ पे हमें लेटर लिख सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। टावर आया कहां से? इस बाइबल में टावर आया कहां से? निम्रोद से ब्रदर। ही वॉज रेबेलियन। वो क्या करना चाहता था? वो अपना नाम करना चाहता था, विच मीन्स वो इस पृथ्वी पर से यहोवा का नाम हटा के सिर्फ अपनी इबादत करना चाहता था। आमीन। और पूरी पृथ्वी उसके कंट्रोल में आ गई थी, बिकॉज ही कॉन्कर्ड एवरीवन, एवरी क्रीचर। आमीन। जितने भी लोग पाए जाते थे, जितने भी देश पाए जाते थे, इसके भाई जो थे, इनको भी इसने कॉन्कर कर लिया था। सिर्फ कौन बचा था? ये अलग हो गए थे। परमेश्वर ने इन्हें जानबूझ के बचाया था। इसीलिए वो हिब्रू लैंग्वेज जो एक ही भाषा थी ना, वो इनके साथ साथ चलती भी आ रही है। बाकी सबकी बदल गई। आमीन। लेकिन इनके अंदर हिब्रू भाषा वो पाई जाती थी। समझ रहे हो ब्रदर? वो रिलीजन ये नहीं छोड़ पाए, मतलब वो खुदा को ये नहीं छोड़ पाए। वो खुदा इनका, इनके साथ साथ चलता हुआ जहां जाए गए, खुदा आया इनके साथ साथ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे इसने इसको भी कॉन्कर कर लिया, जापेत को भी कॉन्कर किया था। तो जब इसने बोला कि हम बनाएंगे, तो भैया जब राजा बोलेगा तो कौन नहीं बनाएगा? क्योंकि इसके बाद से ही किंग प्रीस्ट शुरू हुए थे जेंटाइल लैंड में। मालूम आपको? मिस्र का जो राजा था उसकी पूजा होती थी नहीं होती थी? जब यहोवा के नाम से उसको बोले जाता, कहता मैं नहीं जानता कौन है, क्योंकि लोग उसकी पूजा करते थे। शरियर्स राजा की पूजा होती थी नहीं होती थी? दारा राजा की पूजा होती थी नहीं होती थी? जितने भी राजा थे उनकी पूजा होती थी नहीं होती थी? पहला आदमी ये था जिसने पूजा करवाई थी राजाओं की। ही वॉज द गॉड ऑफ गॉड्स, ऑल गॉड्स। जितने देवता पाए जाते हैं उन सबका जो देवता है सबसे बड़ा वो ये था। आमीन। He became the God of gods. Amen. और क्योंकि इसकी मां सिमेरामिस थी, तो वो क्या कहलाई? क्वीन ऑफ हेवन, गॉडेस। वहां से बेटे की और मां की इबादत शुरू हुई थी। वहां से मां की और बेटे की इबादत शुरू हुई थी। समझ रहे हैं आप बात को? ये वो टाइम था जब इसने पृथ्वी पर कब्जा करके
और ऑलमोस्ट परमेश्वर के नाम को हटा ही दिया था, ऑलमोस्ट, क्योंकि ये अपना नाम करना चाहता था, ये चाहता था पृथ्वी पर सिर्फ मेरा ही नाम हो, यहोवा के नाम से कोई ना जाने किसी को। आमीन। अदोनाय अगर किसी ने पुकारना है तो मुझे पुकारे। आमीन। आज लोग कहते फिरते हैं ना कि ईश्वर एक गंदा, क्या परमेश्वर एक भद्दा शब्द है। अदोनाय भी है, लॉर्ड भी इसी को बोला जाता था। अदोनाय इसके लिए यूज किया जाता था, ही वॉज द लॉर्ड। आमीन। समझ रहे? बाल का मतलब क्या होता है? बाल का मतलब होता है लॉर्ड, अदोनाय। बाल का मतलब ये होता है, और इसको बाल का, ये बाल था, ये था बैल। क्यों? क्योंकि इसके सिंबल्स थे, इसके सिंबल्स थे। जब हरकुलिस ने एक 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 बुल को मारा तो बुल के सींग निकाल के उसने अपना ताज बना लिया। तो ये क्या हो गया? हॉर्न। जो इसका ताज होता था उसमें क्या लगे होते थे? हॉर्न, सींग लगे होते थे। और वो आपने कई जगह देखे भी होंगे, पिक्चरों में भी देखे होंगे। कोनन द बारबेरियन, यस, पिक्चर में भी देखे होंगे आपने। तो वो किसकी पूजा थी? वो बाल की पूजा थी। आमीन। फिर जब इसने शेर को मारा तो उसने शेर का भी एक मुंह बना के पहन लिया। सो ही वॉज माइटी, मतलब ये देह में भी बहुत बड़ा था। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा था, देह में भी ये बहुत बड़ा था। आमीन। काले रंग का व्यक्ति था और बहुत बड़ा था, क्योंकि ये कूश का बेटा था। और कूश कहाँ के लोग होते हैं? इथोपिया। कूशी जो है वो कहाँ के? इथोपिया, सदर्न अफ्रीका के तरफ के। आमीन। मिस्र तो मिस्री है। आमीन। और उसके अलावा कौन सा बेटा था उसका? मिस्र के अलावा फूत। फूत कहते हैं लीबिया को। लीबिया जो कंट्री है ना, वो फूत है। आमीन। फूत के जो बच्चे थे वो लीबिया में आके बसे थे। आमीन। तो ये जो था ये काले रंग का था, लंबा चौड़ा था, और इसकी इबादत चलती थी। बच्चों की बलियां इसी ने शुरू करी थी, यही सब कुछ करता था। क्यों? क्योंकि मोलेक यही था। आमीन। मोलेक यही था, इसी ने सब कुछ शुरू किया था ब्रदर। क्योंकि बिकॉज ये चाहता था कि बोरिंग रिलीजन है, यहोवा की उपासना बड़ी बोरिंग है, क्योंकि उसकी उपासना में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। बैठिए सिस्टर, बैठिए, आप अभी जब पढ़ेंगे तब खड़े हो, बैठिए। तो ये कहता था वो बड़ी एक्साइटमेंट जो है ना वो नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना जो बलि है वो खुद चढ़ाता था उस टाइम, अपनी बलि एक खुद चढ़ानी। आमीन। वेदी बना के और अपनी बलि खुद चढ़ानी, हर व्यक्ति का ये काम था। तो कोई एक्साइटमेंट नहीं है रिलीजन में, यू नो, कुछ ग्लिटर नहीं है, कुछ शाइनिंग, कुछ लग नहीं रहा, कुछ अट्रैक्शन नहीं है। वो अट्रैक्शन नहीं चाहता था। उस अट्रैक्शन के लिए इसने क्या किया? टावर बनाया, ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सके। वो टावर जो था वो अट्रैक्शन के लिए था। आमीन। इसने लोगों की सारी समस्याओं को दूर करने का वादा किया थ्रू प्रेयर। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि जैसे वो देवताओं से बात कर सकता था ना, अब वो मर गया है, अब मैं उससे बात करके आपके मसले हल कर सकता हूँ। है? मैं उससे बात करके आपके मसले हल कर सकता हूँ। आमीन। मैं बात करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं ये करता हूँ। ये सारा इसने ही चलाया था, रिलीजन जिसे आप कहते हो। आमीन। प्रॉपर सर्पेंट सीड और प्रॉपर रेबेलियस निम्रोद। जल प्रलय के बाद पहला रेबेलियन बंदा निम्रोद, जिसने परमेश्वर के खिलाफ खड़े होकर बोला था कि मैं एक ऐसा टावर बनाऊंगा जिसमें मैं परमेश्वर को, ये हिस्टोरियंस की बुक में लिखा है, कि मैं परमेश्वर को स्वर्ग से नीचे गिरा दूंगा। कैसे? आप नहीं कर सकते ना। तो उसका एक, इसके कहने का मतलब क्या था? इसके कहने का मतलब था कि परमेश्वर स्वर्ग में एग्जिस्ट करता है और मैं इस पृथ्वी पर से परमेश्वर को हटा दूंगा। यहां सिर्फ मेरी ही इबादत होगी, मेरी, मेरे बाप की और मेरी इबादत होगी, और किसी की इबादत नहीं होगी, और मेरी माँ की। तो मैं परमेश्वर का जो नाम है ना वो हटा दूंगा। ये इसका मतलब था, उसके सिंहासन से उसको हटाने का मतलब। आमीन। इसलिए इसने वो टावर बनाया ताकि लोग इधर उधर, क्योंकि अगर लोग बिखर गए ना ब्रदर,
तो फिर मुश्किल हो जाती है। अगर लोग साथ रहेंगे, मैंने कैन के टाइम में बताया था ना, आप वॉच कैसे रख सकते हो अगर लोगों को आप अपने ही आसपास रखोगे तो क्या किया, टावर बनाया, उसके चारों तरफ शहर है, तो लोग आसपास ही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आमेन, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जब आप टावर इतना ऊंचा बना लोगे, वो टावर इसका ये मकसद था कि जितना ऊंचा बन सकता है उतना ऊंचा बनाऊंगा, ये उसने सोचा हुआ था। ब्रदर एंड सिस्टर, तो जो टावर उसने बनाया और जब वो टावर तैयार होने पर था, तो बाइबल क्या कहती है? सिस्टर जी पढ़िए, वो अपना नाम करने के लिए सब चीजें कर रहा है। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, सुनिए, जब लोग नगर बना रहे हैं और गुम्मट बना रहे हैं, मतलब हम लोग को ये सिखाया जाता है, हम लोग को ये बताया जाता है कि सिर्फ टावर बन रहा था, उस टावर में लोगों को रहना था। नो नो नो, ऐसा नहीं है। टावर बन रहा था, लेकिन लोगों को कहाँ रहना था? टावर के चारों तरफ। जैसा मैंने आपको बताया, सिटी के बीच में मंदिर होता है और उसके चारों तरफ नगर बनता है। आमीन। जैसे इजराइल का था, पहले क्या था? टेंपल बनेगा और उसके चारों तरफ शहरपना होगी, शहरपना के अंदर, यस ब्रदर, ये वो सिस्टम था जो सिस्टम इसने बनाया। क्या? सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन यहाँ पे रहेगी और उसके चारों तरफ शहरपना होगी कि कोई बाहर ना जाने पाए। जो अंदर है ना, वो बाहर नहीं जा सकता। क्यों? शहरपना के दरवाजे बंद होते हैं और खुलते हैं, और शहरपना के गेट पर कौन खड़े रहेंगे? सैनिक खड़े रहेंगे। तो अगर आप बाहर जाओगे, आपसे पूछे क्यों जा रहे हो? कंट्रोल ब्रदर, कंट्रोल, है ना? ये कंट्रोल करना चाहता था सब, और ये कंट्रोल करके रूल करना चाहता था। ये चाहता था कि कंट्रोल जब मेरे हाथ में रहेगा तभी लोग मेरी इबादत कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। आमीन। और क्योंकि ये माइटी हंटर था सोल्स का, तो ये बड़े प्यार से लोगों को वो कर देता था। क्या कहते हैं उसे? धोखे से लुभा के लोगों को ले आता था। कैसे? हमारे इस नगर में सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, स्कूल्स आपको मिलेंगे, मॉल्स आपको मिलेंगे, सिनेमा हॉल्स आपको मिलेंगे, गार्डन्स आपको मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। मंदिर, सब कुछ यहीं होगा। मस्जिद, सब कुछ यहीं होगा। गिरजा, सब कुछ यहीं होगा। सारी चीजें आपको यहीं मिलेंगी, आपको यहां से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। इतने प्यार से उसने सारी चीजें बताई कि लोगों ने कहा, यार ये इससे अच्छी बात और क्या होगी कि हमें कहीं जाना ना पड़े, ना पानी लेने जाना पड़े। आमीन। वाटर सिस्टम होगा, ना पानी लेने जाना पड़े, फैसिलिटीज होंगी, अच्छे घर होंगे, अच्छे टॉयलेट्स होंगे, अच्छी रोड्स होंगी। तो अगर हमें ऐसी चीजें मिल जाएं तो कौन जाना चाहेगा बाहर? कौन मेहनत करके? फ्लैट्स भी हम ही बना रहे हैं, फ्लैट्स भी हम ही बना रहे हैं आपके हिसाब से। आमीन। जनता फ्लैट बनाएंगे, LIG बनाएंगे, MIG बनाएंगे, HIG बनाएंगे, फ्लैट्स भी हम ही बना रहे हैं। आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ रहो। आप सिर्फ रहो, आप यहाँ पे रहो। मैं आपको सब कुछ दे रहा हूं, बदले में आपको क्या करना है? प्रेज मी। हम यही तो करते हैं, जब कोई हमारी बहुत मदद करता है हम प्रेज नहीं करते? अरे भैया, नहीं करते क्या? है ना? उस इंसान की, उस संस्था की हम बहुत प्रेज करते हैं, और यही ये कर रहा था। वही प्रेज से ये खुदा की प्रेज हटाना चाहता था। बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया था, नबूकदनेस्सर ने खड़े होके क्या बोला था? क्या ये नगर मैंने नहीं बसाया? क्या ये मेरा ही नहीं? मतलब उसने क्या किया? उस प्रेज को जो खुदा उसे दे रहा था, उस ग्लोरी को जो खुदा ने उसको दी थी, उसका हाथ पकड़ के वो खुदा ने उसको ग्लोरी दी थी, उसे बुलाया था, उस ग्लोरी को उसने ऊपर जाने से रोक लिया। और क्या बोला? क्या ये मेरी नहीं? तो खुदा ने उसे क्या बना दिया? बैल। 7 साल तक वो बैल बना बैठा रहा भाई साहब। आमीन। समझ आ रहा है जी? 7 साल तक वो बैल बना बैठा रहा। 7 साल के बाद उसे जब होश आया, उसका चित्त ठिकाने आया, तब उसे पता लगा, नहीं, यहोवा ही है सब कुछ। सेम चीज ये कर रहा है। आमीन। और ये क्या कर रहा है? उस प्रेस को अपने तक सीमित रख के अपनी इबादत करवा रहा है कि लोग जो भी है वो क्या कर रहे हैं? आके इससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये समस्याओं का समाधान कर रहा है। मैन वर्शिप। ये पहला ऐसा व्यक्ति है जो मॉर्टल है और जो अपनी इबादत कराता है, मैन वर्शिप कराता है। और इसी के जैसे बहुत से लोग आज भी पाए जाते हैं।
जो अपने अपने टावर खोले बैठे हैं, जो मैन वर्शिप कराते हैं, स्पिरिचुअल टावर है जिनके पास, जिनके नाम ले लेके लोग कहते हैं कि नहीं नहीं भाई हमारा चर्च नहीं तो कुछ नहीं। आमेन। हमारे चर्च में ही सब कुछ है, हमारा चर्च ही सब कुछ है, हमारे चर्च, हमारा चर्च, हमारा चर्च, हमारा चर्च। सेम वही वाली जो स्पिरिट है वो यहाँ पे भी पाई जाती है। फिर जी आगे क्या लिखता है? जब लोग नगर और गुम्मद बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं। सब एक ही दल के हैं, क्योंकि इसने सबको कॉन्कर कर लिया था। ये भी सबको कॉन्कर कर लिया इसने तो, और सब एक ही दल के हैं। और अगर ये काम कर लेगा तो इनको मारने में इसको बहुत ज्यादा टाइम ही लगेगा। या तो वो मार से इनको ले आएगा अपने अंडर, और या फिर इनको जान से मार देगा। दैट इज द रीजन जितने भी जेंटाइल किंग्स हुए, 7 किंग्स, उन्होंने किस पर रूल किया है? इजराइल पर। किया नहीं किया? क्योंकि इजराइल को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। शैतान किसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है? इजराइल को। कब से? तब से। इसलिए क्योंकि इसके आगे इजराइल ने सर नहीं झुकाया था, निम्रोद के आगे। तो शैतान अच्छी तरीके से जानता है कि ये इजराइल कभी भी सर जो नहीं झुकाएगा, इसको मुझे बाय हुक और बाय क्रुक मारना ही पड़ेगा। दैट इज वाई हर बार वो मारता आया, लेकिन ये कभी बचते आए। इनमें से लोग बता देता खुदा, बचाता जाता है इनमें से। आमीन। क्यों? उस दिन शैतान को पता लग गया। आमीन। समझ रहे? किसने रूल किया इन पर? पहला राजा कौन था? सबसे पहला राजा कौन था जिसने रूल किया? मिस्र। मिस्र किसका बेटा था? हाम का। आमीन। समझ रहे? यस सिस्टर जी, फिर क्या हुआ? मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। हाँ जी। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। हाँ। और अब जो कुछ वह करने का यत्न करेंगे, हाँ। उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना नहीं है। मतलब परमेश्वर ने ऊपर से जब देखा, परमेश्वर ने कहा यार ये बंदा अगर रहा ना सही, और अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा ना, तो ये लोग जो है ना ये ऐसे ही काम कर लेंगे। क्या मतलब? ये मेरा नाम मिटा देगा। Amen. क्योंकि जो ये करना चाहता है ना वो कर रहा है, बिकॉज माइटी हंटर है। किसके सामने? यहोवा के सामने। द हंटर ऑफ सोल्स। तो जो ये कर रहा है ना, सोल्स को जब अपने अंडर ले रहा है, ये बाय हिप्नोटिज्म, बाय विच क्राफ्ट, जिस भी तरीके से ये ले रहा है अपने अंडर, ये सबको अपने अंडर कर लेगा। और खुदा को ये पता लग गया कि ये कर सकता है। Amen. और इनको तो ये बाद में मार भी सकता है अगर ये नहीं झुके थे, और मार के हो सकता है लिया है अपने अंडर। आमीन। तो क्या करें? क्योंकि खुदा खुदा है भाई, आप उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। आमीन। सो खुदा क्या लाया सिस्टर जी? इसलिए आओ हम उतर के इनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। कौन? पिता पुत्र पवित्र आत्मा उतर के गड़बड़ी डाल रहे हैं। क्योंकि जहां हम आता ना वहां डिनोमिनेशन छूटते कहते हैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। नो, बिकॉज देयर इज ओनली वन गॉड। जब हम रेवलेशन की बुक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ, मैंने एक सिंहासन देखा, उस पर एक कोई बैठा है। एक सिंहासन और एक बैठा है। आमीन। एक सिंहासन पर 3 नहीं बैठे। सो देयर इज ओनली वन गॉड, इटर्नल स्पिरिट। लेकिन जब वो कहता है आओ हम, तो ये हम उसके वही एट्रीब्यूट्स हैं जो पेंतेकुस्त के दिन उतरे। यस ब्रदर, पेंतेकुस्त के दिन क्या उतरा? अन्य भाषा जो उतरी, वो कौन सी भाषाएं थी? वो हमारे जो एट्रीब्यूट, जो उसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट की तरह पाए जाते थे, वो हमारे एट्रीब्यूट्स है। क्योंकि हम जेंटाइल लैंड में से लिए गए, हम उसके थॉट में हैं। तो वो उन थॉट्स को, उन एट्रीब्यूट्स को लेकर के क्या कह रहा है? आओ हम नीचे उतरे। आमीन। और क्या करें? भाषा में गड़बड़ी। और इनकी भाषा में हम क्या करते हैं? गड़बड़ी डालने। मतलब उसको क्या बनाते हैं हम? बाबुल। यस, लैंड ऑफ कंफ्यूजन।
इसीलिए कूश का नाम क्या दिया जाता है? कूश वो था जिसने बेबीलोन सिटी बनाने की सोची थी। कूश वो था जिसने चाहा था मैं टावर बनाऊंगा, ये सब कूश का था। जैसे दाऊद बनाना चाहता था लेकिन नहीं बना पाया, लेकिन उसने ब्लूप्रिंट निकाल के किसको दिया हुआ था? सुलेमान को। वैसे ही कूश बनाना चाहता था, नहीं बना पाया, उसने ब्लूप्रिंट किसको दिया? निम्रोद को, क्योंकि वो निम्रोद से बहुत प्यार करता था। उसने सारी चीजें निम्रोद को सिखाई, निम्रोद को बताई, एक एक चीज निम्रोद को बताई। निम्रोद के पास ताकत के साथ साथ क्या था? बुद्धि। कौन सी बुद्धि? दुनियावी बुद्धि। कौन सी बुद्धि? विचक्राफ्ट की बुद्धि, एस्ट्रोलॉजी की बुद्धि, हर उस चीज की बुद्धि जो बुद्धि की उसको जरूरत थी नंबर 1 बनने के लिए, वो सारी कूश ने उसको सिखाई। आमीन। समझ रहे नहीं? तो परमेश्वर ने क्या किया? कहता आओ हम नीचे उतर के देखें तो सही, उनकी भाषा में गड़बड़ियां डाल दें। आमीन। तो सर क्या हुआ फिर उसके बाद? कि वे एक दूसरे की बोली ना समझ सके। क्योंकि परमेश्वर उन्हें मारना नहीं चाहता था। देखो, अगर परमेश्वर चाहता तो लोग कहेंगे उस पर परमेश्वर ने मारा क्यों नहीं उसको? नो। अगर परमेश्वर उन्हें वहीं मार देता तो रिडीमर, सेवियर, हीलर, फादर कैसे बनता? आमीन। उसको तो एक मसीह को लेके आना था, उसको तो सब कुछ करना था, उसको शैतान को मारना था। वो शैतान को ऐसे नहीं मार सकता। आमीन। जब वो इतना जस्ट गॉड है कि इब्राहिम को कहता है कि तेरे जो बच्चे हैं ना, वो 400 साल के बाद आएंगे उस देश में, अभी मैं उन्हें नहीं मारूंगा। क्यों? क्योंकि एमोरियों का अधार्मिकता अभी तक पूरी नहीं हुई है। मतलब जब तक आपका पाप परमेश्वर के पास पीक तक नहीं पहुंच जाएगा ना, तब तक वो आपको नहीं मारेगा। ही इज अ जस्ट गॉड, नहीं मारता ब्रदर। ही विल वेट, क्योंकि वो पूरा चांस देता है। क्यों? क्योंकि वो दया में धनी है। इसलिए जब दुष्ट आत्माएं भी कहती थी कि हमें सुअरों के झुंड में भेजे, तो भेज देता है। आमीन। वो सबकी रिक्वेस्ट सुनता है, तो ऐसा नहीं कर सकता। तो वो उतरा और उतर के उसने क्या किया? गड़बड़ी डाल दी। आमीन। ताकि वो क्या करे? फूले फले और इस दुनिया में। यस। आमीन। क्या हुआ जी? इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। किसने फैलाया? यहोवा ने। क्योंकि आशीष तो यही थी ना नूह के बच्चों को, फूलो फलो और सारी पृथ्वी में भर जाओ। वो भर ही नहीं रहे थे, तो चलो ऐसे भरो। फिर और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था। ईंट मांग रहा है, कोई कुछ और दे रहा, वो मांग रहा तो ये दे रहा, वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। अब जब भाषा ही नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या हुआ? वो लोग वहां से निकल गए। लेकिन जितने लोग वहां से निकले और सब अलग अलग जगहों पे जो फैले, वो अपने साथ रिलीजन लेके गए। कौन सा रिलीजन? वही रिलीजन। और आज उसी रिलीजन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। सेम है, वहीं से निकल के आ रहा है सब कुछ। वही त्रिएक की शिक्षा, माँ बेटे की शिक्षा, सब कुछ वहीं से निकल के आ रहा है। और उस रिलीजन, सबके रिलीजन को अपने अपने नाम दे दिए गए। सिर्फ एक है ऐसा जो नहीं करता ये सब, इजराइल। वो कहता है एक खुदा है। वहां पे किसी और की पूजा नहीं होती। किसकी होती है? सिर्फ यावे। सिर्फ यहोवा को मानते हैं, उसके अलावा और किसी को नहीं मानते। बाकी पूरी दुनिया को देख लो। इसलिए वो क्या कहते हैं? हमारा देश जो है क्या फादरलैंड। इसलिए वो बाकी सबको क्या मानते हैं? कीड़े। ओरिजिनल कौन है? हम है। क्यों? क्योंकि शेम से चले, इसलिए वो हाशिम भी बोलते हैं। आमीन। आमीन। समझ आ रहा है? यस। तो वहां से क्या किया लोगों ने? फैला दिया। आमीन। परमेश्वर ने फैला दिया सबको, और सब वहां से रिलीजन्स ले लेके इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर सब चले गए। और जितने लोग गए वो अपने रिलीजन्स को उन्होंने उनकी भाषा में जो नाम वो देना चाहते थे वो नाम उन्होंने दे दिया। और आज वही नाम पड़ा हुआ सबका। निम्रोद का जो नाम उनकी समझ में आया उन्होंने वो दे दिया। जिस नाम से वो पुकार, जो आप लैंग्वेज उनको दी गई, उस लैंग्वेज में जो बोल सकते हो। आज पृथ्वी पर जितनी भी भाषाएं पाई जाती है ये वहां से आई हैं। चाहे वो तमिल हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो आप उसको कह ले बिहारी भाषा हो, चाहे वो बंगाली, कोई भी भाषा क्यों ना हो, सब वहां से आई है। कोई भी भाषा क्यों ना हो, बाइबल इस बात को कहती है। आमीन। और क्या हुआ उस वक्त में परमेश्वर ने उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी। लेकिन इस गड़बड़ी को परमेश्वर ने ठीक भी करना था। तो जब पेंतेकुस्त का दिन आया
तब वही परमेश्वर उतरा। हम्म। आमेन। और उसने क्या किया, सारी भाषाओं को एक कर दिया, क्योंकि एक भाषा बोली जा रही थी। और क्या बोला जा रहा था, जब एक भाषा बोली जा रही है तो उसको क्या, सब हम अपनी अपनी भाषा में सुनते हैं, और बाकी लोग क्या कह रहे थे कि ये लोग शराब पिए में, और वो अपनी ही भाषा में, अपनी अपनी भाषा में सब लोग सुन रहे थे। आमेन। क्या सुन रहे थे, परमेश्वर के बड़े कामों का। तो परमेश्वर ने क्या किया, जो गड़बड़ी वहां डाली थी परमेश्वर ने बाबुल के टाइम में, उस गड़बड़ी को यहां पे ठीक कर दिया। आमेन। जब परमेश्वर ने सबको बिखेरा था ना बाबुल में, बाइबल में कभी भी एक नहीं हो सकता कोई भी, क्योंकि सबको एक कहाँ होना है, यरूशलेम में। आमेन। कभी नहीं हो सकता। हम जितनी भी कोशिश कर ले टावर 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 जेंटाइल लैंड में बनाने की, कभी कोई टावर सक्सेसफुल नहीं होगा। आमेन। हमारा एक ही टावर है, और वो कौन है, बाइबल। हमें एक ही नाम दिया है, वो कौन है, यीशु मसीह। हमारा एक ही जगह है जहां से वचन निकला है, कौन सा है, यरूशलेम। कोई टावर नहीं है उसके अलावा। ये जितने भी टावर बन रहे हैं, ये सब अपना नाम करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हर इंसान चाहता है कि मेरा टावर सबसे बड़ा हो, मेरा टावर सबसे ऊंचा हो, मेरा टावर। इसलिए तो आप देखो पृथ्वी पर आज ऊंची ऊंची बिल्डिंगें क्यों बन रही हैं, ऊंचे ऊंचे टावर। हर कंट्री, हर इंसान चाहता है मेरा नाम हो, लोग देख के बोले कि हाँ यार, क्यों मुझे कहीं और ना जाना पड़े, तो मेरे टावर में ही सिनेमा हॉल हो, मेरे टावर में ही स्विमिंग पूल हो, मेरे टावर में ही पार्क हो, मेरे टावर में ये सारी चीजें मेरे टावर में ही हो। और टावर बहुत ऊंचा हो, तो कौन बना रहा था, निम्रोद। आमेन। लेकिन परमेश्वर आज गड़बड़ी नहीं डालेगा, क्यों, परमेश्वर ऑलरेडी एक कर चुका है सबको, तो इसलिए सब जानते हैं। आमेन। तो पहला रिबेलियस जो आया वो कौन था, निम्रोद। आमेन। स्पिरिचुअली जिसे आप कह सकते हो क्या, मार्क ऑफ बीस्ट, जो कि क्या था, पॉलिटिको रिलीजियस फिगर। आमेन। जिसने पॉलिटिक्स और रिलीजन को मिक्स करके आगे बढ़ाया, जो कि किंग प्रीस्ट था पहला। आमेन। जिसने अपनी इबादत करवाई, जो यहोवा के खिलाफ खड़ा हुआ, जो यहोवा के खिलाफ पराक्रमी शिकार खेलने वाला हुआ। आमेन। जो सोल्स का हंटर हुआ वो। और परमेश्वर ने उसके टावर में क्या डाल दी, गड़बड़ी। इसलिए आज जितने भी टावर बने हुए ना, उन सब में परमेश्वर ने गड़बड़ी डाल रखी है। वो सब कंफ्यूज्ड हैं, सब कंफ्यूज्ड हैं। उनको पता ही नहीं है कि हमें हम मतलब आप देख लो जितनी भी डिनोमिनेशंस हैं, सब कंफ्यूज्ड हैं। वो कहेगी मैं सही हूं, वो कहेगा मैं सही हूं, वो कहेगा मैं सही हूं। कोई भी सही नहीं। आधा वचन इसने ले लिया, आधा उसने। भाई बाइबल जब तक आप शुरू से और एंड तक हाँ और आमीन के साथ नहीं जाओगे ना, तब तक कुछ नहीं। आप जितना मर्जी अपने आप को एक दिखाने की कोशिश करो, आप कभी एक नहीं हो सकते। आमीन। यहाँ से आगे हम चलेंगे ऑन संडे, प्रभु के अनुग्रह से। जैसे प्रभु हमें लेके चलेगा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे कि कहाँ कहाँ स्पिरिचुअली वो कैरेक्टर्स हमें पाए जाते हैं जो सर्पेंटाइन नेचर के थे, और हम उन्हें देखते जाएंगे, उन्हें परखते जाएंगे, और उन चीजों से हम बचते जाएंगे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दें। प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर। तेरे प्रेम, तेरी दया और तेरी करुणा के लिए धन्यवाद है प्रभु। तेरे रेवलेशन के लिए धन्यवाद है जो तू हमें देता है मेरे प्रभु। और खुदावन तूने अपने अनुग्रह के निमित्त हमें हर चीज बता रहा है, सिखा रहा है। खुदावन तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता। होने दे सुनने वाले मेरे प्रभु जी तेरी बातों को जाने समझे मेरे प्रभु जी। तेरा वचन जो मेरे प्रभु जी अद्भुत है, जिसमें जीवन है प्रभु जी, होने दे के उस वचन को वो ग्रहण करें मेरे प्रभु। तेरे ही हाथों में सब कुछ सुपुर्द करते हैं प्रभु। तू खुदा है, समझाने वाला तू है, आत्मा तेरा है। वरना उस दिन वहां पे दो ग्रुप थे मेरे प्रभु। एक कह रहा था कि ये परमेश्वर के बड़े कामों की बातें कर रहे हैं, और एक ग्रुप कह रहा था कि ये शराब पिए हुए हैं। तो मेरे पिता होने दे तेरा अनुग्रह हो प्रभु जी, ताकि जितने भी अनंत जीवन के लिए ठहराए गए हैं प्रभु जी, वो तेरे गले में शामिल हों। हम सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं पिता परमेश्वर। आज की संगति के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, आज की रोटी के लिए धन्यवाद करते हैं। अब पिता इस रात के लिए प्रार्थना है प्रभु जी, होने दे तेरी अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे। मेरे पिता तू पूरे चर्च के साथ हो मेरे खुदावन। अभी बच्चे यहाँ से वापस जाएंगे, तेरा दूध छावनी के रहे ताकि सही सलामत घर पहुंचे। मेरे पिता परमेश्वर तू सबके जीवनों को अपनी अनुग्रह रूपी गठरी में बांधे रख, तेरा दूध छावनी के रहे प्रभु।
मेरे पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना उन लोगों के लिए जो बाद में इस मैसेज को देखेंगे या सुनेंगे प्रभु, खुदावंद होने दे कि तू उन्हें ब्लेस कर मेरे प्रभु, उनका मददगार हो, समझ और बुद्धि को खोल, तेरा आत्मा ही समझाए और तेरे अनुग्रह में वो लोग बढ़े। पिता मेरे, तू सबों के साथ हो, पूरे चर्च के साथ हो, सबके जीवन तेरी अनुग्रह रूपी गठरी में बंधे रहें, तेरा दूध छावनी किए रहे। पिता तू सबको मीठी नींद दान करना, चैन से सब सोएं और धन्यवाद के साथ अपने दिन की शुरुआत खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में करें। मेरे पिता परमेश्वर, तू सबों के साथ हो मेरे प्रभु, और पिता परमेश्वर होने दे कि तेरे वचन में पाए जाएं। जब हम मेरे पिता संडे को चर्च आए, तेरी हुजूरी में आए, तो मेरे पिता परमेश्वर पूरी ईमानदारी से आए प्रभु जी, सिंसेरिटी से आए प्रभु, आत्मा में भर के आए पिता। तू सबका निगहबा हो और तू सबका रक्षक हो प्रभु जी। तेरी अनुग्रह की दृष्टि जरिया पर हो मेरे प्रभु, जिसकी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है मेरे प्रभु, जिसको मेरे प्रभु जी फूड पॉइजनिंग हुई है मेरे प्रभु, मैं तेरे हाथों में सुपुर्द करता हूँ उसे, और तुझसे इल्तिजा करता हूँ तू उसकी सुधि ले मेरे प्रभु। हर एक फूड पॉइजनिंग खुदा उन प्रभु यीशु मसीह के नाम में जाती रहे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। उसके ऑर्गन्स मेरे प्रभु जी, उनको प्रभु जी तो छू उस वक्त और चंगा कर मेरे प्रभु। मैं आज्ञा देता हूँ उसके ऑर्गन्स को कि वो ठीक से फंक्शन करें मेरे प्रभु, और पिता परमेश्वर वो तेरे नाम का धन्यवाद करें। तेरे ही सामर्थ्य हाथों में सुपुर्द करता हूँ खुदावंद। तू कहता है कि जो जो प्रेयर रिक्वेस्ट आती है खुदावंद, उसके लिए प्रार्थना करनी जरूरी है प्रभु जी। मेरे पिता उस बच्चे के तू साथ हो मेरे पिता, उस बच्चे को तू अकेला मत छोड़, वरन होने दे कि तू मेरे पिता अपने उस प्रेम को उस पर प्रकट कर मेरे प्रभु जी, उसे चंगा कर ताकि वो तेरे नाम का धन्यवाद करे। हर एक आशीष के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तमाम मेरे प्रभु जी घर परिवार संपत्ति रोजगार तेरे अनुग्रह के बारे में हो और तेरा दूध छावनी किए रहे प्रभु। पिता परमेश्वर तू मददगार हो मेरे प्रभु, तमाम एरियाज का जहाँ हमारे चर्च के लोग रहते हैं उन्हें सुरक्षित रख, शहरों की सुधि ले, अधिकारी और मिनिस्टर्स को समझ और बुद्धि दे, भूखे जो तेरी दुहाई देते हैं खाना दे, हॉस्पिटल में जो तेरी दुहाई देते हैं प्रभु, तेरे तू उनका मददगार हो, तेरे कान उनकी प्रार्थना पर लगे रहे प्रभु। सबों को बहुतायत से आशीषित कर, तू सबका मददगार हो, तमाम बिलीवर्स को भी ब्लेस कर मेरे प्रभु। सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं पिता। और मेरे परमेश्वर अपनी धन्यवाद की भेंट और प्रार्थना अपनी किसी खूबी लियाकत से नहीं, धार्मिकता भक्ति से नहीं, वरन आपके प्यारे और इकलौते बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपकी पवित्र वेदी पे समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें, आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल अब से लेकर सर्वदा हमारे साथ, हमारे पूरे चर्च के साथ और उसकी यूनिवर्सल ब्राइड के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हमेशा हमेशा बना रहे।